वहाँ के चैलेंजेस डिफरेंट होते हैं, और वहाँ पे सरकार जो जनता है वो आपसे उतनी अपेक्षाएं नहीं रखती है। वो चाहती सिर्फ इतनी है कि मेरी ये समस्या है, इसका निदान जैसे भी हो जाए। रास्ता आपको खोजना होता है। प्रबुद्ध नागरिकों के शहर में रास्तों के बारे में चर्चा करने से अगर हमें 2 रास्ते का ज्ञान है तो हम ये आशा करते हैं कि आप हमें 4 रास्तों का भी ज्ञान करा देंगे। 2 से 4 बेहतर होता है, 2 + 4 हो जाए 6 तो और भी बेहतर होता है। हमारा प्रयास रहेगा कि जैसे पुलिसिंग की कमिश्नरेट का गठन होने के बाद से एक व्यवस्था चली आई है वो सुदृढ़ हो। सर ने एक बहुत लेगेसी ऑफ गुड बॉडी ऑफ वर्क छोड़ा है। हमारा प्रयास रहेगा कि टीम बिल्डिंग से हम उस चीज़ को आगे बढ़ाएं, उसको मजबूत करें। कमिश्नरेट में बहुत सारी चीज़ें व्यवस्थित हो चुकी हैं, लिहाजा डिमांड और अपेक्षाओं का प्रतिमान बढ़ना लाजमी है। उस पर खरा उतरना हमारी पहली जिम्मेदारी है। उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में संगठित माफिया, संगठित अपराध, इंडस्ट्री को परेशान करने वाले एलिमेंट्स, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के विजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में इन तीनों ही चीज़ों के लिए कोई जगह नहीं है। और दूसरी चीज, प्रशासनिक और पुलिस के एडमिनिस्ट्रेशन में उनको भ्रष्टाचार की भी आदत नहीं है। उनका प्रयास यही रहता है कि जिस ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा, जनता के प्रति समर्पण और प्रतिबद्धता से वो कार्य करते हैं, उनके नीचे का अमला भी उसी हिसाब से, उसी लिहाज से कार्य करता चले। मेरा पूर्व का जो गौतम बुद्ध नगर का एक्सपीरियंस रहा है, कुछ ऐसे जरूर रहते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि व्यवस्थाएं अच्छी होती हैं, बुरा होती हैं, लेकिन इस पर भी ध्यान रखना और इस पर भी लगाम लगाना, ये भी हमारी प्राथमिकता रहेगी। कंसल्टेटिव पुलिसिंग की बात करते हैं तो दैट डजंट मीन कमर्शियल पुलिसिंग। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस ज़रूरी नहीं कि हर किसी के पास हो, लेकिन प्रोफेशनल इंटीग्रिटी होना वो बहुत लाजमी है। और जिसके पास प्रोफेशनल इंटीग्रिटी नहीं है, उस पुलिस वाले को चाहे जितने भी दिन गौतम बुद्ध नगर में हो गए हों, उसको भी कहीं ना कहीं दूर ले जाके रखना भी मेरी जिम्मेदारी होगी। जब आप अर्बन मेट्रोपॉलिटन सेंटर में, और इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने ग्रामीण इलाकों को अनछुआ रखेंगे। हमारी पब्लिक पॉलिसी मैनेजमेंट में आपका इलाका, यमुना अथॉरिटी का जो इलाका है, वो सर्वोत्तम प्रायोरिटीज़ पर रहेगा, प्राथमिकताओं में रहेगा। क्यों? क्योंकि उसी दिशा में अब हमारा जो डेवलपमेंट इस शहर का होना है वो उस एक्सिस पर होना है। तो अगले 10 सालों में जो पुलिसिंग के चैलेंजेस आएंगे, जो ट्रैफिक के चैलेंजेस आएंगे, एक नगरीय सभ्यता को वहाँ स्थापित करने की दिशा में जो hमारे चैलेंजेस आएंगे, उसके लिए हमको प्लानिंग अभी से करके और शासन के समक्ष रखकर उस पर भी ऑर्डर करवाना, ये प्राथमिकताओं में रहेगा। ट्रेडिशनली पुलिस वाले गौतम बुद्ध नगर में रहकर व्यवसायों में लिप्त हो जाते हैं, इसीलिए मैंने प्रोफेशनल इंटीग्रिटी की बात की। पर्सनल इंटीग्रिटी की मैं अपनी जिम्मेदारी ले सकती हूँ। मैं अपने बगल के जो मेरा पीआरओ चल रहा है, जो मेरे संग गनर चल रहा है, जो मेरा ड्राइवर चल रहा है, मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकती, लेकिन सिस्टम में वो प्रोफेशनल इंटीग्रिटी बनी रहे, ये मेरी जिम्मेदारी होनी चाहिए। इसकी जरूरत यहाँ ज्यादा क्यों है? क्योंकि मेट्रोपॉलिटन सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी और काम करने की जो शैली है वो आज की तारीख में एकदम खुली है। आप कोई चीज कहीं छिपा नहीं सकते, आप किसी चीज पर चाशनी घोल कर उसको दूसरा आवरण नहीं दे सकते। ये जनता बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ज्यादा डिलीजेंट है। गली के नुक्कड़ पर खड़े एक ठेले वाले के पास भी आज हाथ में एक स्मार्टफोन है, और उस स्मार्टफोन में वो आपके इन द सेंस हमारे पुलिस के सिस्टम का क्या चीज रिकॉर्ड कर रहा है और किस चीज को वो वायरल करेगा।
तो हम क्या करते हैं, हम रिएक्टिव पुलिसिंग पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। हमारे पास आ गया, हमने उस पर एक्शन ले लिया, क्राइम हो गया, हमने उस पर एक्शन ले लिया। अब तक ज़्यादातर यूपी पुलिस का जो सिस्टम रहा है वो रिएक्टिव पुलिसिंग का सिस्टम रहा है। कोशिश रहेगी कि इस कमिश्नरेट में हम पहल वाली पुलिसिंग को लेकर आए। हम प्रोडक्टिव और प्रिडिक्टिव दो अलग अलग चीज़ होती हैं। प्रोडक्टिव पुलिसिंग वो है जिसमें आप रिजल्ट हमसे रिएक्शन के बाद अरेस्टिंग और चार्जशीट की अपेक्षा ना रखें। आप हमसे ये माने कि हम अपनी पुलिसिंग के साथ साथ आपके बाकी भी जो सिविक इश्यूज़ हैं उसमें भी कुछ पहल करके और उस भी इश्यूज़ को रिजॉल्व कर पाएँ, ताकि कॉन्फ्लिक्ट का रिजोल्यूशन कॉन्फ्लिक्ट होने से पहले हो जाए। और प्रिडिक्टिव पुलिसिंग क्या है कि जब हम अपने क्राइम और क्रिमिनल्स की मैपिंग कर ले जाएं, और ये लाजमी है। दुनिया भर का जो फोकस है वो नोएडा पर इसीलिए रहता है। इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली अगर हमको एनवायरनमेंट बनाना है तो हमको अपनी शहरी अर्बन पुलिसिंग में प्रिडिक्टिव पुलिसिंग को लाने की ज़रूरत पड़ेगी। मेरा प्रयास ये रहेगा कि तेज़ी से उभरते हुए और आगे बढ़ते हुए विश्व के प्रसिद्ध शहरों की विकास की गति को छूते हुए इस शहर के नागरिकों को एक इंटरनेशनल स्तर की रिस्पॉन्सिव पुलिसिंग मिले। ये मेरे अपने किए हुए नहीं होगा, ये मेरा कोई अपना अचीवमेंट नहीं होगा। शहर मेरे संग चलेगा तो पुलिस भी आपके साथ चलेगी।